नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के सेकंड पेपर साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय जिसका कि कोड HND 302 है के सत्र 2023-24 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उपयोगी होगा, अतः वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है? व्यंग्यार्थ से। क्वेश्चन नंबर 2, जो तत्व काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं कहलाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, काव्य दोष। क्वेश्चन नंबर 3, काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प चयन नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें अलंकार कहते हैं और अलंकार का कहीं भी उल्लेख यहाँ पर विकल्पों में नहीं था, इसीलिए इस प्रश्न को छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भरतमुनि और दंडी ने गुणों की संख्या कितनी स्वीकार की है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 10। यहाँ पर 10 गुण लिख दिए गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आचार्य और उन्होंने जितने गुणों की संख्या मानी है वो यहाँ पर लिख दी गई है। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। जैसे दंडी के द्वारा 10 गुण माने गए हैं, भामह 3 गुण मानते हैं, वामन 20 गुणों की बात करते हैं, भरत मुनि 10 गुण मानते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भरत मुनि ने गुणों की संख्या मानी है, जो अभी पूर्व मैंने आपको बताया 10 मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुण काव्य के धर्म हैं, काव्यांग अर्थात शब्द अर्थ आदि के नहीं, यह मत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आनंद वर्धन का। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनिवादी आचार्यों ने गुण माने हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, उपयुक्त सभी, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। क्वेश्चन नंबर 8, माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, श्रृंगार रस में। क्वेश्चन नंबर 9, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, काव्य अलंकार ग्रंथ में, जो कि आचार्य भामह का ग्रंथ है। हालांकि एक काव्य अलंकार ग्रंथ रुद्रट के द्वारा भी लिखा गया है, वहीं जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है उसके लेखक ऋषि भरत मुनि हैं, जो कि प्रदर्शन कला पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर दोष है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अधिक पदत्व दोष। क्वेश्चन नंबर 11, दृष्ट कूट पद में दोष पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अप्रतित्व दोष। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अभिधा शब्द शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 13, शब्द शक्ति के भेद हैं, तो शब्द शक्ति के कुल 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 14, उसका घर गंगा में है, शब्द शक्ति है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, व्यंजना शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द शक्ति का महत्व है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो अभी पूर्व में आपको मैंने बताया आचार्य भरत मुनि की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, आचार्य भामह ने गुणों का उल्लेख किया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 3 गुणों का। क्वेश्चन नंबर 18, गुण काव्य के उत्कर्ष के साधन है, यह कथन किसका है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 19, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का संचार होता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओज गुण। क्वेश्चन नंबर 20, अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं। इसका राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी, रूढ़ी शब्द शक्ति, यौगिक शब्द शक्ति और योगरूढ़ शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतीक का अर्थ है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, संकेत। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतीकवाद के जनक माने जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जीन मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 23, बिंबवादी आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, टी.ई. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 24, दृश्य बिंब का संबंध होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 25, काव्य सृजना का मूल आधार तत्व है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कल्पना। क्वेश्चन नंबर 26, कल्पना का प्रधान गुण है। कल्पना के प्रधान गुण प्रश्न में कुछ डाउट था, इसीलिए हालांकि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट किया गया है, रचनाशीलता, पर कहीं कहीं यह सौंदर्य बोध भी दिखा रहा था। तो जैसा भी हो, आप लोग को जो भी करेक्ट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम यहाँ पर ए ऑप्शन को सही मानकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कल्पना के द्वारा ही काव्य ग्राह्य, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है, किसका कथन है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कार्लरिच का। क्वेश्चन नंबर 28, कल्पना के भेद हैं।
सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ए और बी दोनों मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। क्वेश्चन नंबर 29, इंद्रिय बिंब का भेद नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, स्मृति बिंब। क्वेश्चन नंबर 30, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। क्वेश्चन नंबर 31, बिंब योजना का कार्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, मधुमेह वसंत जीवन वन की, इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यौवन का। हालांकि इन पंक्तियों के आगे वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पीछे पहरों में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दिवा स्वप्नात्मक अथवा द्विस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फैंटेसी कल्पना भी होती है, फैंटेसी पे को भी दिवा स्वप्न कह सकते हैं और कल्पना भी दिवा स्वप्न है। तो अब इन दोनों में से जो भी आपको तार्किक लगे वो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मिथक और प्रतीक तो यहाँ पर नहीं होगा, कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 34, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कालरेज। क्वेश्चन नंबर 35, फैंटेसी शब्द का निर्माण हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यूनानी, जिसको ग्रीक भी कहते हैं इंग्लिश में, शब्द फैंटेसिया से। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतीक की विशेषता हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उपयुक्त सभी प्रतीक की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37, काहिर नलिनी तू कुम्हलानी, जो कि कबीर के पंक्तियां हैं, इसमें तत्व है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, प्रतीक का। क्वेश्चन नंबर 38, जॉन मोरास ने फिगरो नामक पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। यह सन 1886 में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39, कल्पना को नैतिक शक्ति कहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 40, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह कथन किसका है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 41, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विवेचन नामवर सिंह के किस पुस्तक में हुआ है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ में। क्वेश्चन नंबर 42, छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। यह कथन किसका है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नंद दुलारे वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 43, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह कथन किसका है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 44, कहानी नई कहानी किसकी कृति है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डॉक्टर नामवर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 45, आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, रामविलास शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 46, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रेष्ठ साहित्य का प्रतिमान माना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है, चिन्मुखी मानवता को, क्योंकि वे मानवता की बात करते हैं और चिन्मुखी मानवता इसका उपयोग उन्होंने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य सिद्धांतों को स्वीकार किया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, साहित्य के सहचर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर नगेंद्र काव्य के 3 तत्वों में से प्रमुख मानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन था, हालांकि यहाँ पर बी ऑप्शन को करेक्ट माना गया है, भाव को। किंतु यदि आपको लगे कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यहाँ वर्ड्सवर्थ के द्वारा भाव तत्व को, मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा बुद्धि तत्व को, पंत के द्वारा कल्पना तत्व को और कालरिज के द्वारा शैली तत्व को प्रमुखता दी गई है। ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर नगेंद्र की काव्य दृष्टि महत्व देती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, रस को। क्वेश्चन नंबर 50, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूलभूत धारणा है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, लोक के भीतर ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का प्रसार होता है एवं लोक की समस्त अनुभूतियाँ सुखात्मक दुखात्मक होती हैं। सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए अति उपयोगी होगा। इसी प्रकार की अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।